दोस्तों वृषभ राशि शुक्र ग्रह की राशि है और शुक्र ग्रह आपको पता ही है अलग ढंग का ग्रह माना जाता है। इस ग्रह के बारे में कहा जाता है कि इसको बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान था, फिर भी इसकी किसी ने इज्जत नहीं की, रेस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि इसका आचरण अलग प्रकार का था। ये उचित को उचित नहीं मानता था और अनुचित को अनुचित नहीं मानता था। ये उचित अनुचित में भेद नहीं करता था। तो दोस्तों शुक्र इस प्रकार का ग्रह रहा है और इसने असुरों का साथ दिया, बृहस्पति ने देवताओं का साथ दिया, शुक्र ने असुरों का साथ दिया। तो शुक्र का स्वभाव बहुत विशेष प्रकार का रहा है। ये धन का, ऐश्वर्य का, विलास का, जीवन साथी का, प्रेम का, आकर्षण का, भोग का कारक माना जाता है। इसके बिना आकर्षण पैदा नहीं होता। दुनिया में जो आकर्षण है ना, यानी कि कामना, जीने की इच्छा, दोस्तों जीने की इच्छा शुक्र की वजह से उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना चाहिए, शुक्र बहुत जरूरी है हमारे लिए। शुक्र का प्रभाव हमारे लिए हमको प्रभावशाली बनाता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र नाम का ग्रह। तो वृषभ राशि इसके गुणों से भरी हुई रहती है। वृषभ राशि में इसके बहुत सारी योग्यताएं होती है। शुक्र ग्रह के बहुत सारे वरदान वृषभ राशि में पाए जाते हैं, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र ग्रह की पहली राशि है। मित्रों, पहली राशि वृषभ राशि कहलाती है शुक्र ग्रह की। तो दोस्तों आज हम शुक्र ग्रह के इस प्रभाव के बारे में जानेंगे जो वृषभ राशि के साथ हमेशा रहता है और वृषभ राशि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता ही रहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आपके ऊपर शुक्र का किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है और आपके जीवन में शुक्र के प्रभाव के कारण आपको किन चीजों में सावधान रहना चाहिए और किन मामलों में आपको विशेष लाभ होगा। दोस्तों शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण अधिकतर वृषभ राशि के कन्या संतान होती है। दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि अधिकतर सभी वृषभ राशि वाले जातक की कन्या संतान ही होगी, ये जरूरी नहीं है। ये तो कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि आपके संतान कितनी प्रगति करेगी, उनका भाग्य क्या होगा, वो जीवन में कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त करेगी। पर दोस्तों शुक्र का प्रभाव यानी कि वृषभ राशि को कन्या संतान बहुत बार देता है। दोस्तों लक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है और कन्या लक्ष्मी के रूप में ही होती है। तो वृषभ राशि का सौभाग्य है कि उनको कन्या संतान शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण मिलती है। तो दोस्तों शुक्र का ये प्रभाव वृषभ राशि के साथ पड़ता है। दोस्तों साथ ही साथ एक और बात बता देता हूं मैं, ये शुक्र नाम का ग्रह वृषभ राशि को एक और चीज देता है, एक विशेष प्रकार का प्रभाव, एक विशेष प्रकार की गंभीर यानी कि आकर्षण। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक दिखने में ऐसे लगते हैं बहुत धनवान और बहुत सभ्यता वाले। दोस्तों वृषभ राशि में इस प्रकार का गुण डाल देता है ये शुक्र नाम का ग्रह कि उनकी प्रकृति और उनकी सभ्यता यानी कि उनके स्वभाव में झलकती है। धनवान प्रकृति के दिखना वृषभ राशि की एक योग्यता है दोस्तों। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण ही इस प्रकार वैभवशाली और धनवान दिखते हैं। उनकी गंभीर प्रकृति लोगों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से यानी कि उनके पार्टनर को, समाज में लोगों को आकर्षित करती है। तो शुक्र ग्रह वृषभ राशि को इस प्रकार का आकर्षण देता है तो खतरा भी देता है। ऐसा देखने को मिला है कि वृषभ राशि वाले जातक को बहुत बार स्त्री और कोई महिला मित्र के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, या किसी महिला और किसी स्त्री से बहुत बड़ा खतरा उनको जीवन में हो जाता है। ऐसा देखने को मिला है दोस्तों। इस प्रकार की चीजें वृषभ राशि के लिए दोस्तों कुंडली के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। ये तो मैं जो बता रहा हूँ वो राशि के आधार पर है, इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। शुक्र ग्रह तो यानी कि भोग विलास के साथ साथ बहुत ज्यादा धन का भी कारक है। जिसके शुक्र ही अच्छा नहीं होगा कुंडली में, वो क्या धन पाएगा जिंदगी में? धन तो जब भी मिलेगा जब शुक्र बढ़िया होगा। ऐसा देखने को मिला है। अब वो सारे शुक्र की अंतर्दशा आ गई और पैसों के लिए मोहताज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि शुक्र खराब है उनकी कुंडली में। कुंडली के ऊपर निर्भर करता है ये।
कुंडली में आपके शुक्र की स्थिति कैसी है। अब शुक्र की अंतर्दशा आई और पैसे ही नहीं रहे, पैसे पैसे के लिए तो, क्योंकि इसलिए कारण ये है, इसके पीछे कारण ये है, जड़ ये है कि भोग करने का और पैसा खर्च करने की योग्यता उसने छीन ली। शुक्र ग्रह में इस प्रकार का प्रभाव होता है दोस्तों। अब बिना कोई शुक्र ग्रह के कैसे व्यय कर सकेगा, पैसा खर्च कर सकेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की योग्यता है। और ग्रह हमको प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे लोग कहते फिरते हैं कि ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, जब पड़ती है जब पता पड़ जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रहों के अनुसार चलना चाहिए। आपके लिए जो हितकारक हो उसके अनुसार आप गति करोगे तो ज्यादा प्रगति करोगे। ये विज्ञान है एक प्रकार का, ग्रहों का विज्ञान है। तो दोस्तों ग्रहों का भी एक विज्ञान होता है और हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अब किसी के बृहस्पति की दशा है और मान लो बृहस्पति की दशा है और वो काम कर रहा है, पढ़ाने का तो काम कर नहीं रहा है, वो बृहस्पति की दशा में मान लो उसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत बलवान है, पर वो पढ़ाने का काम नहीं कर रहा, वो कर रहा है कोई और काम। तो दोस्तों उसका काम फिर सफल होता नहीं है। लेनिए के अनुसार काम करना चाहिए, कुंडली में किस प्रकार के योग है उसके अनुसार काम करना चाहिए, जब सफलता मिलती है। ये करियर में ब्रेक क्यों आते हैं, क्योंकि सही दिशा नहीं मिलती। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ज्योतिष हमारे लक्षणों को पहचानती है। हमारे शरीर में और हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमको कुछ चीजों में सफलता प्रदान करते हैं और कुछ चीजों में असफलता और भारी कमी देते हैं। दोस्तों भगवान विष्णु के अलावा इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात। हम सब यानी कि भगवान विष्णु क्या है, सभी यानी मानवों को सामूहिक कर लो, यानी कि शामिल हो जाए तो उनका सामूहिक रूप है। नारायण तो सबका प्रकटीकरण ही तो है, नर का प्रकटीकरण नारायण है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, नारायण में कोई कमी नहीं होगी, इंसान में तो कमी हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्र का प्रभाव बड़ा ही मायावी है, उनको आकर्षक बनाता है। जितना ज्यादा आपकी कुंडली में ये बलवान होगा, मजबूत होगा शुक्र नाम का ग्रह, उतना ज्यादा आप लोगों को आकर्षित करोगे, आपकी गंभीर प्रकृति लोगों को खींचेगी। तो वृषभ राशि वाले जातक बहुत बार यानी कि लोगों को खींचते हैं, तो उनमें इस प्रकार की चीजें रहती है। हम ये कहेंगे मित्र समुदाय भी बहुत होता है, वृषभ राशि में होता है मित्र समुदाय, मित्रों का समूह होता है। तो इस प्रकार की चीजें उनमें पाई जाती है। पर दोस्तों यानी कि उनकी कुंडली संपूर्ण रूप से इस मामले में अध्ययन करना चाहिए, ताकि पूरी तरीके से